देखो ये क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। एक अर्जेंट बहुत फ़ोन आ गया था, इंपॉर्टेंट। कई बार इंपॉर्टेंट फ़ोन होते हैं, अटेंड करने पड़ते हैं। देखो ध्यान दो, एक डाइस को n बार फेंका गया तो टोटल केसेस 6 की पावर n हो गए। हम चाहते क्या है, प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहते हैं? देखो हम चाहते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नंबर्स ओनली 3 अपीयर इन द लिस्ट। मतलब जो हमारे 6 नंबर थे 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें उनमें से 3 ही नंबर दिखाई दें बस। मतलब देखो टोटल केसेस 6 की पावर n हो गए। कह रहे हैं अमंग द नंबर्स ओनली 3 अपीयर इन दिस लिस्ट। मतलब हम जब एक डाइस को n बार फेंक रहे हैं तो हर बार नंबर को नोट कर रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं कि भाई इस बार 2 आया, इस बार 3 आया, इस बार 5 आया, इस बार 6 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। ऐसे करके हम लिस्ट बना रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें उस लिस्ट में केवल 3 ही नंबर दिखाई दें, है ना। ओनली 3 नंबर्स अपीयर इन दिस लिस्ट। हमें उस लिस्ट में केवल 3 नंबर दिखाई दें। मतलब जो हमने डाइस को n बार फेंका तो हर एक के 6 केसेस हैं। भाई इस पे भी 6 आ सकते हैं, इस पे भी 6 आ सकते हैं, इस पे सब पे 6 आ सकते हैं। तो टोटल केसेस 6 की पावर n हो गए, है ना। अगर हम n डाइस को फेंकेंगे तो टोटल केसेस 6 की पावर n हो गए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 3 ही नंबर दिखाई दें। मतलब इन 6 में से सिर्फ 3 ही नंबर आए, है ना। इन 6 में से 6 नंबर ना आए, केवल 3 आए। हाँ, अब वो 3 जो हैं उनमें से जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 आए, 3 नंबर। अब हो सकता है कि 1 कई बार आए, 2 भी कई बार आए, 3 एक बार आए, या हो सकता है 2 एक बार आए, 1 कई बार आए, 3 कई बार आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन यही 3 आए। इनमें से कौन कितनी बार आए इससे मतलब नहीं। तो वो केवल 3 ही नंबर हमें इन सारे डाइस पर दिखाई पड़े। ये सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। आईआईटी का आया पुराना क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दो, है ना। हमें केवल 3 ही नंबर दिखाई दें, है ना। देखो ध्यान दो, अब पहले तो 6 में से 3 नंबर सेलेक्ट करो तो उसके तरीके 6C3 होंगे, है ना। 6 में से कौन से 3 नंबर आए इसने बोला तो है नहीं, तो 6 में से 3 नंबर का सिलेक्शन करो तो 6C3 हो गया। अब जब हमने वो 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, मान लिया वो 3 नंबर A B और C है, मान लिया वो 3 नंबर A B और C है। अब वो 3 नंबर ही इन n डाइस पर आने चाहिए। डाइस तो मतलब एक ही है, n बार फेंका गया, है ना। n थ्रो में जो हमने n बार डाइस को थ्रो किया है तो n थ्रोज में वो 3 ही नंबर दिखाई देने चाहिए, है ना। लेकिन वो तीनों दिखाई देने चाहिए। पहले तो वो 3 नंबर चुने, अब वो तीनों दिखाई देने चाहिए। हो सकता है इन 2 पर ये हो, बाकी 2 पर ये हो, बाकी 1 पर ये हो, ऐसा हो सकता है ना। टोटल n डाइज हैं तो कितने पर भी A हो सकता है, कितने पर B हो सकता है, कितने पर C हो सकता है। लेकिन वो तीनों कम से कम एक बार आए। ऐसा नहीं है कि कुछ पर A आ गया, कुछ पर B आ गया, C नहीं आया, ऐसा नहीं है। जो 3 नंबर चुने वो तीनों दिखने चाहिए, है ना। चाहे हर एक नंबर एक ही बार दिखे लेकिन दिखना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि वो 3 नंबर ही लिस्ट में अपीयर हुए। जो हमने डाइस फेंके उनमें हर बार जब नंबर आए तो उनकी लिस्ट बनाई तो हम कहेंगे 3 नंबर आए। तो 3 नंबर आए इसका मतलब वो तीनों में से कम एक बार हर नंबर आना चाहिए। तो अब हम ये सवाल कैसे करें? देखो इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो n डिफरेंट बॉल्स हैं और ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, है ना। ये मान लो हमारी n डिफरेंट बॉल्स हैं कि हर थ्रो दूसरे से अलग है, और ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। हमें बॉल्स को बॉक्सेस में ऐसे रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना छूटे। मतलब ये जैसे मान लो शुरू की 4 इसमें चली गई, बाकी 3 इसमें चली गई, 1 इसमें चली गई, या शुरू की 1 इसमें चली गई, बाकी 6 इसमें चली गई, बाकी 4 इसमें चली गई। तो इसमें कितनी भी जा सकती है, मतलब कितने भी डाइस पर A आ सकता है, कितने पर भी B आ सकता है, कितने पर भी C आ सकता है। लेकिन हर बॉक्स में एक ना एक बॉल जाए, मतलब हर नंबर कम से कम एक बार दिखाई दे, है ना।
इन तीनों में से हर एक नंबर कम से कम किसी एक डाइस पर एक बार जरूर दिखना चाहिए। तो मतलब वही हुआ कि जो n बॉल्स हैं, डिफरेंट बॉल्स, ये बॉल्स इन तीनों बॉक्सेस में रखी जाएं और कोई भी बॉक्स खाली ना छूटे। मतलब A B C ये तीनों कम से कम उनमें एक बॉल हो। मतलब जैसे मान लो हमने कहा कि 3 पर A आया, तो मतलब हमने 3 को A में रख दिया। मान लो मैंने कहा बाकी 4 पर B आया, मतलब चारों को B में रख दिया। और बाकी फॉर एग्जांपल एक बचा, उस पर C आया, तो मतलब ये तीनों बॉक्स खाली नहीं होने चाहिए। तो देखो ये वही सवाल बन गया कि n गेंदों को 3 डिब्बों में रखना है, बताया था मैंने। n बॉल्स को r बॉक्सेस में रखना है और कोई भी बॉक्स खाली ना छूटे, नो बॉक्स इज एम्प्टी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इसका कई बार यूज हुआ था। n बॉल्स को r बॉक्सेस में रखा और कोई बॉक्स खाली ना छूटे, तो r की पावर n rc1 है ना, r माइनस 1 की पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 की पावर n। देखो वही केस आ गया। तो n बॉल्स हैं 3 बॉक्सेस, तो क्या होगा बोलो, 3 की पावर n, 3c1 3 माइनस 1 की पावर n प्लस 3c2 3 माइनस 2 की पावर n प्लस 3c3 फिर 0 की पावर n। अब आगे लिखना बंद कर देंगे। तो क्या हुआ देखो, 3 की पावर n माइनस 3c1 2 की पावर n, ये 3 हो गया और ये 1 की पावर n। देखो अब पहले हमने वो 3 नंबर चुने और अब हम चाहते हैं वो तीनों में से कम हर नंबर एक बार दिखाई दे, उसके ये तरीके। तो जो हमारा टोटल NE है, देखो टोटल NE ये क्या हुआ, 6c3 इंटू 3 की पावर n 3c1 2 की पावर n प्लस 3। देखो ये हमारा NE हुआ, NE। और देखो NS ये है, NS क्या है, NS है 6 की पावर n। तो NE अपॉन NS क्वेश्चन का आंसर हुआ है ना। तो देखो जो NE निकाला वो कैसे निकाला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो NE ये है और NS ये है, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया है ना, देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 6 में से 3 चीज़ों का सिलेक्शन 63 है ना, 6 में से 3 चीज़ों का सिलेक्शन 63। और हम वो चाहते हैं वो तीनों कम से कम एक बार आए, इसके ये केसेस है ना, हम चाहते हैं वो तीनों में से कम एक बार आए। तो क्या हुआ, 3 की पावर n माइनस 3c1, 3c1 का मतलब 3 ही हो गया है ना, 3c1 का मतलब 3 हो गया। तो 3 इंटू 2 की पावर n और प्लस का 3 और अपॉन NS, NS कितना है देखो, NS है 6 की पावर n। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, NE अपॉन NS है ना। 3c1 को 3 लिख सकते हैं, ये NE है। देखो टोटल NE ये हुआ, 3 नंबर का सिलेक्शन, 6 में से 3 नंबर का सिलेक्शन और वही 3 नंबर आए इन n डाइस पर और उन तीनों में से हर एक नंबर कम से कम एक बार जरूर आए। तो ये इसके तरीके हुए है ना। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह यूज़ हुआ। तो लिखो बच्चों ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है देखो ये।